गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे सारे के सारे अर्जुन और एकलव्य एसएससी 2025 अगर आपकी आंखों में एक ड्रीम है बच्चों, तो उस दिशा में हम पर डे आपको एक एक कदम आगे लेके चल रहे हैं। तो मेरे सूरवीरों, आइए आज अपनी रीजनिंग के शानदार सेशन में हम आपको एनालॉजी टेस्ट के कुछ और नए बेहतरीन तथा उन सवालों को कराएंगे जिन पर एसएससी ने आप विद्यार्थियों को फंसाने की कोशिश की है। तो देरी किस बात की, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे पहले सवाल से बच्चों। तो यानी सबसे पहले जरा एक बार डायरेक्शन देख लीजिए। ये आपका नया टाइप बच्चों, पीछे के जितने भी क्लासेस हमने कराए हैं उनको आप देख लेना और तब जाके आपकी चीजें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए भाई, डायरेक्शन है, उस विकल्प आकृति को चुनो जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार से जुड़ी है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से और चौथी वाली संख्या कुल मिला के तीसरी संख्या से जुड़ी हुई है। इस प्रकार का संबंध यहाँ पे आपको क्लियर करना है। यानी जो संबंध पहले का दूसरे से हो, तीसरे का चौथे से हो, तीसरे का चौथे से बच्चों, वही संबंध आपको पांचवें का छठवें से निकालना है। यहाँ पे कहने की कोशिश यही कर रहे हैं बच्चों, है ना। हमें उसे उत्तर चुनना होगा। तो बिना किसी टेंशन के आज के सेशन का पहला सवाल देखो, और एक से बढ़कर एक मैं खास तौर पे घुमावदार सवालों को ही लेके आया हूं ताकि आप बहुत इजली उन सवालों को उत्तर दे पाएं। जैसे आज के सेशन का पहला सवाल है, 19 का संबंध अगर आपको दिख रहा है 324 से 324, तो आप लोग बोलोगे सर पहला नंबर 19 है, में से अगर एक मैं घटा दूं तो बचेगा 18 का मैं स्क्वायर कर दूं तो आएगा 324 324। ठीक है बॉस। दूसरा वाला मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप देखो 25 लिखता है, 25 लिखता है, 25, तो आप बोलोगे सर अगर इसी स्टाइल पर हम एक घटा देंगे तो 24 बचेगा जी, और अगर 24 का स्क्वायर कर दोगे तो 576 आ जाएगा, 576। अब क्या शर्माना, आपके पास नंबर कितना 9, इसे घटा दो बचेगा 8, 8 का स्क्वायर कर दो कितना आया 64। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, तो करेक्ट आंसर 64 होगा। जरा सभी बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के अंदर शेयर भी कर दो इस सेशन को, ताकि सब लोग नए नए सवालों को पढ़ें और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करें। कट ऑफ चाहे जितनी हो, सिलेक्शन आपका हो, सिलेक्शन आपका हो बच्चों। और इस सेशन जो बच्चे हमारे मेंस दे रहे हैं उनके भी बेहद काम का, उनके भी है, टीयर 1 का काम का तो है, टीयर 2 का भी है। चलिए भाई, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ सब लोग, फटाफट उत्तर आप लोग ही देना। यहाँ देखो 12 का संबंध 16 से दिया गया, 18 का होगा किससे हमें नहीं पता, 24 का 64 से करना है। अगर मेरे बच्चे यहाँ पर आप एक बात को ध्यान दे दो, जो दूसरा नंबर है 16, इसका हम ले लें वर्गमूल और गुणे कर दें 3, तो बराबर हमारी पहली वाली संख्या आने वाली। कैसे, 16 का 4 होगा और 4 गुणे 3 कर दो तो 12 आएगा। बोलो हो गया। ऐसे इसको चेक कर लो। रूल क्या कहता है कि दूसरी वाली संख्या का वर्गमूल लेना है और जितना आएगा गुणे 3 कर दो बराबर 8 और गुणे में 3 बराबर में 24। बोलो हो गया। अब इसी नियम का प्रयोग करके अपने क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। सेशन शेयर होते रहना चाहिए। शाबाश मेरे बहादुर बच्चे, जितने लोग जुड़े सभी लोग पहले सेशन को लाइक करो, शेयर भी कर दो। तो यानी तीसरा का तो हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क गुणे कर दो, यह गुणे कितना करोगे, रुक जाओ इसको कर लिया जाए। पहले नंबर का वर्गमूल, तो पहला नंबर यहाँ पे सॉरी दूसरे नंबर का वर्गमूल लेना है बच्चों। तो यहाँ हम कर देते हैं अंडर रूट यक्स और गुणे क्या हर बार कर रहे हैं हम अपने मन से 3, 3 बराबर में लिखेंगे 18। कितना लिखेंगे जी 18। अब क्या करेंगे 3 छक 18 अंडर रूट यक्स बराबर अगर 6 बच्चों, तो दोनों तरफ का वर्ग कर दोगे तो यक्स बराबर 6 का स्क्वायर 36 आएगा, और 36 होने का मतलब है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेना है बच्चों। अगर इस सवाल के बारे में बात करोगे तो आप लोगों को दिख रहा है कि 35 और 21 का जिस प्रकार से रिश्ता है उसी प्रकार 40 और 24 का रिश्ता है जी। तो आपको क्वेश्चन मार्क और 36 के बीच में रिश्ता बताना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो आपके लिए सोचने वाली बात बन गई है। देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे पहली संख्या ले लूं 35 और गुणे में मैं 3/5 कर दूं, तो बोलो 5 सत्ते 35, 7 त्रिक 21। ये बात तो ठीक बच्चे। इसी स्टाइल को मैं यहाँ पे यूज करूं अगर,
तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या में अपने मन से अगर हमने 3/5 से कर दिए गुणा, 5 अट्ठे 40, 8 त्रिक 24 आएगा, बोलो हो गया। हो गया क्यों? क्योंकि चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। जरा एक बार सभी बच्चे जोश और उत्साह में रहेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको हल करना है। तो सबसे पहले पहला नंबर जितना भी होगा, हमें नहीं पता, यक्स मान लो, उसका कर दो 3, 3/5 बराबर कितना लिखोगे, बोलो एक बार जल्दी से। तो 36 बोलोगे बच्चे, 36 बोलोगे। इसे काटो पीटो, फिर जो बोलना हो बोलो। जब इसे काटोगे तो बोलोगे सर 3 से काट दूंगा, ये 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा जी? 12 बार जाएगा। और जब ये 12 बार चला गया है तो अब इसे हल कर दो, 12 गुणे 5 कर दो, तो यक्स बराबर 12 25 60, 60 आएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई परेशानी किसी बच्चे को है? नहीं है। बहुत सुंदर, शाबाश मेरे कीर्तिमान के कीर्त। चौथे सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर गौर करोगे तो ये 37 का संबंध 100 से दिया गया, 100 से, 29 का 76 से, तो 24 का होगा किससे, ये मुझे बताना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 37 के साथ हो जाता हूँ बच्चों। अगर मैं 37 के साथ हो जाऊं, मुझे लगता है 37 का 3 में मैं गुणा कर दूं, 37 का 3 में गुणा कर दूं, माइनस अपने मन से 11 कर दूं, तो सब लोग बोलोगे सर 3 सत्ते 21 होगा, 3 त्रिके 9 और 2 11, 111, 111 में से अगर अपने मन से 11 घटा दो तो आपका 100 आ जाएगा भाई। कितना आएगा आपका? 100 आ जाएगा। यही आप काम दूसरे वाले स्टाइल पर कर दो। इस वाले को देखो, जो पहला नंबर है उसका 3 में गुणा कर दो पहली संख्या में, बाद में अपने मन से उसमें से 11 घटा दो बच्चे। 29 तिया 87, 87 में से 11 घटा दो तो 76 आएगा। अब कोई किंतु परंतु नहीं, सीधे अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ आ जाओ। तो जैसे अपने प्रश्न का उत्तर लाओगे तो आपका ये है क्वेश्चन बेटा। अब इस क्वेश्चन को हल करोगे तो पहली संख्या का क्या करना है आपको? 3 गुना करना है। तो पहली संख्या का 3 गुना का मतलब 24, 24 और गुणे में हमें कर देना 3, अब में से हमें माइनस कर देना 11 बराबर जो आएगा बच्चे हमारा उत्तर होगा। 24 तिया क्या होता है? 72, 72 में से 11 को घटा दो तो 1 यहाँ से बच जाएगा और 6 यहाँ से, 61, 61 का मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। आराम से सेशन शेयर होते रहना चाहिए, रुकना झुकना बिल्कुल नहीं बच्चों। आप लोग डिमांड थी एक बार रीजनिंग वाली पूरी सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर नए सिरे से मैथ्स को पूरा पहले एडवांस से लेकर आगे हम बढ़ाते रहेंगे। खैर बात नहीं करेंगे सिर्फ काम। अगर हम सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 24 का संबंध 840 से लिख के दिया गया, 27 का संबंध होगा किससे ये हमें बताना है, तब जबकि हमें 33 का संबंध 1452 से लिख करके साहब ने दे दिया। तो अब एक बार आपको समझना पड़ेगा, जब एक बार समझोगे तो सुनो भाई। यहाँ से देखो बच्चों, ये जैसे 24 है, तो अगर इसको 24 को मैं 24 रहने दूं और गुणे 24 में अपने मन से 11 जोड़ दूं तो नो डाउट ये हमारा 24 हो जाएगा। और गुणे हम कर दें 25, 10 35 कर दें, 35 कर दें तो 24 25 120, 120 का मतलब होता है 0, तो कैरी हमारा 12 हो जाएगा। 24 तिया 72, 72 और 12 84, 840 होगा। ये मिश्रण तो सही रहा बच्चों। अब इस वाले को देखने लास्ट में उत्तर ले लेंगे, लास्ट में उत्तर ले लेंगे। बताओ इसको करोगे तो पहले 33 है तो 33 रहने दो, इंटू 33 अपने मन से 11 कर दो, बराबर बोलो 33 और गुणे तो 3 1 4, 44 हो जाएगा बच्चों, 44 हो जाएगा, गुणा कर दो 3 चौक 12, यानी 1400 कितना आएगा? 52 आएगा। अब 1452 आएगा तो इसी स्टाइल पे आप अपने प्रश्न का तुरंत के तुरंत उत्तर दीजिए बिना 1 सेकंड की देरी किए बगैर। अब आप लोगों को जो पहली संख्या कितनी है जी? 27 है। 27 गुणे 27, 27 और प्लस कितना? 11 बराबर हो जाए बच्चों 27 गुणे 38, तो 27 गुणे 38 यहाँ कर दीजिएगा
तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 होगा, तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा बच्चों। तो 7 अट्ठे 56, 56, 56 के 6 हासिल 5 लगने वाला है, 27 गुणे 38 हो जाएगा। नहीं, 27 गुणा कर दें, कोई बात नहीं है। 7 अट्ठे 56, 56 के 6 हासिल 5, 7 त्रिक 21, 21 5 26 हो जाएगा। और फिर हम कर देंगे 2 अट्ठे 16, तो 6 और 2, यानी बच्चों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1026। बस थोड़ी सी रणनीति अपनाओ, कैलकुलेशन बहुत आसानी से होता आपका चला जाएगा। ठीक है, चलो। और बच्चों किसी भी टॉपिक में गणित का पूरा एक एक चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, सारी प्लेलिस्ट बनी है, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने गणित में पढ़ाई नहीं। आप देख करके वहां से अपनी तैयारी को एकदम अंतिम रूप दीजिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 को लीजिए और इस बेहतरीन सवाल को एक बार मेरे साथ करने की कोशिश करो। चलो बताओ, किसी को उत्तर देना बच्चों, किसी को आंसर देना है। तो यहाँ पहले बताओ कि ये 10 का संबंध 45 होगा, 1 का 25 होगा, वैसे ही 9 का किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। चलो सबसे पहले पहला वाला बॉक्स हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ 10 है, 10 में से अगर अपने मन से 1 घटा के गुणे 5 कर दूं, ये हमारा 9 पच्चे में 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले बॉक्स को अगर हल करूं तो 6, 6 में से 1 घटा दो 5 आएगा, गुणे 5 अपने मन से कर दूं, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। बोलो हो गया। क्या हो गया, हमारा काम हो गया। अब हम बहुत ही आराम से अपने प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। कैसे, ये हमारा है 9 में से 1 घटा दें, गुणे 5 कर दे, तो 9 माइनस 1 8, 8 पच्चे में कितना आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। 40 का मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर करिएगा। नेक्स्ट नंबर बच्चों 21 का संबंध 196 से, 29 का होगा किससे, ये आपको बताना है। तो आपने तो कसम खाई, कसम खानदान की, जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो अगर हम वही करेंगे तो अच्छी ही बात होगी ना बच्चों। अब यहाँ एक बात बता दो कि अगर ये मेरे पास 21 है तो मैं यहाँ पे 21 लिख देता हूँ भाई। अपने मन से 7 कर दूं तो 21 7 28, 28 गुणे 7 कर दूं तो 7 अट्ठे 56, 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 196 होगा। अब देख लेते हैं क्या 38 के साथ इस नियम का प्रयोग करने पर भी सफल रहेगा। तो रूल के हिसाब से 38 रहेगा, 38 में 7 जोड़ देंगे, गुणे 7 कर देंगे तो 38 7 45 हो जाएगा, 45 45 गुणे 7 कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 7 पच्चे 35, 35 के 5 हासिल 3 7 चौक 28 3 31 315। अब बोलोगे क्या, चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, हो गया अपना काम फ्री में। तो इसको अगर आपको हल करना है जी, रूल कहता है कि 29 ले लो, अपने मन से 7 इसमें जोड़ के उसी 7 से गुणा कर दो बच्चे, आपका उत्तर आ जाएगा अच्छे। तो यानी 29 और 7 36 गुणे 7 कर दो, 7 छक 42 के 2 बच्चों। देखो गुणा भी नहीं करना है, आपका एक ही ऑप्शन आया 252, यहाँ लिख दो 252। अब बोलो हो गया। ठीक है, चलो फटाफट अगले सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8वां बच्चों ले लो। 8वें में देखो 8 का संबंध दिया गया 496 से, क्वेश्चन मार्क का 204 से क्या होगा, जबकि 9 का संबंध 711 से दिया गया है ना बच्चों। अब यहाँ से गौर करोगे तो कहोगे सर अगर आप 8 का क्यूब कर दोगे, 8 का क्यूब कर दो, 8 का क्यूब में से अगर हम 8 गुणे 2 घटा दें तो 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, 512 में से 16 को घटा दें तो 12 में से 6 जाने का मतलब 6 बचने वाला बेटा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 में से 1 जाने का मतलब 9 बचने वाला है, 5 में से गया 4, 490, 496 होगा। अब आप अपने अगले स्टेप को हल करो। तो इसी प्रकार से 9 का क्यूब कर दो, माइनस 9 गुणे 2 18 होगा, 9 9 81 नामा 729, 729, 729 में से 18 घटा दो, नो डाउट 711 बचेगा। जब ये बचेगा तो अब अपना उत्तर भी हो जाएगा, अपना उत्तर भी हो जाएगा। अब इसी स्टाइल पे आपको जो करना है कि भाई किसका क्वेश्चन मार्क हम कर दें। तो पहला नंबर आपको पता नहीं है और इसके बाद यहाँ 204 लिखा, तो एक एक विकल्प ले लो, ज़्यादा आसान आएगा।
तो पहला ले लें 5 पच्चे 25 पच्चे 125, इसका क्यूब ही होता है, घटाने के बाद और छोटा हो जाएगा, इसके बारे में सोचना ही बेकार है ना बच्चों। 13 का 169 होगा, में से 26 घटा देंगे तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर 6 का हम क्यूब कर दें, तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे माइनस 6 गुणे 2 कर देंगे, तो हमारा 6 छक 36 छक 216 आएगा। 216, 216 में से 12 घटा देंगे, तो ताव से 204 आने वाला है। 204 आने वाला है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे गौर करिए। 687 का संबंध 612 से आपको दिया गया और 621 का संबंध 546 से दिया गया, तो 713 का किससे होगा, दिए गए विकल्प में से आपको निकालना है। सबसे पहले हमें पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। मुझे बता दो कि अगर मैं 687 में से 612 घटा दूं, सीधी बात, 87 में से 12 घटा दूं तो 75 बचेगा। फिर यहाँ पे 621 है, 621 में से अगर मैं 546 को माइनस कर दूं, 11 में से 6 जाएगा 5 बचने वाला है, और 11 में से 4 जाएगा 7, 75 आएगा। तो बोलोगी जो किया इन्होंने कसम खानदान की वही करेंगे हम। तो ऐसे ही अगर हम करने आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा फुल टॉक टाइम स्टाइल में। देखो बच्चों, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या है कि 713 में से अगर हम 75 घटा दें, जो नंबर बचेगा हमारा उत्तर होगा। तो 13 में से 5 जाएगा, 8 आएगा, 8 किसी के लास्ट में है ही नहीं, देख रहे हो। इतना आसान सवाल दिया कि एक बार में आप अगर थोड़ी सी ईमानदारी से कोशिश करोगे तो आपका उत्तर 638 आ गया। ठीक है, एक से बढ़कर एक शानदार सवाल आज के सेशन में आपने किए हैं, और अगला सवाल करने के लिए हो जाओ तैयार। 30 का संबंध 48 से, 60 का क्वेश्चन मार्क से, और 45 का 72 से। उत्तर देना चाहोगे? चलो 10 सेकंड का टाइम देता हूं, देखो कौन कौन उत्तर दे पाता। सुपर फास्ट भाई, ये 30 है। अगर अपने मन से 5 की भाग कर दूं तो 5 छक 30, 6 अट्ठे 48, 8 से गुणा कर दूं, 8 से गुणा कर दूं तो 48 आता है। अगर यही काम यहाँ करूं, यही काम यहाँ करूं, 45, 45 को 5 से भाग दे दूं, 5 9 45 गुणे 8 कर दूं तो बराबर 72 आएगा। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। यानी हमें हमारा प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलता दिख रहा है। 60 भागे 5 गुणे 8 बराबर होगा मेरा आंसर। ये आएगा 12, 12 अट्ठे 96, 96 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस सेगमेंट में हमने 10 चुने हुए बहुत ही शानदार सवाल कराए। उम्मीद है कि आपको जरूर ही पसंद आए होंगे बच्चों। हम आपको इसका अगला टाइप लेकर के अगली क्लास में आपके साथ तुरंत मिलने वाले हैं। तो आप सब तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में।